नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली में जो हादसा हुआ रेलवे स्टेशन पर, उसका गजब का नज़ारा था। देर रात लोग अपनी परिजनों की लाश के लिए खड़े थे कि गांव जाएं, दाह संस्कार करें। और सरकार 10 लाख रुपए लेकर खड़ी थी कि ले जाइए 10 लाख रुपया। जो बहुत गंभीर रूप से घायल हुआ उसको 2.5 लाख रुपए दे रही थी कैश, और जो कम घायल हुआ उसको 1 लाख रुपए कैश दे रही थी। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपया कैश दिया जा रहा था। रेलवे ने खुद अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि 1,99,00,000 रुपया इस तरह कैश बांटा गया। 1,80,00,000 रुपये मृतकों के परिजनों पर और 19 लाख रुपए घायलों को दिए गए। अब ये बड़ा सवाल है, मेरे दिमाग परेशान हो रहा था ये सोचते सोचते कि ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ रेलवे इतनी 10 लाख रुपए कैश बांट रहा है। आखिर रेलवे ने 2023 में खुद ही एक सर्कुलर निकाला था जिसमें कहा था कि जो मृतक हैं या घायल हुए हैं मैक्सिमम 50,000 रुपया कैश दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कैश नहीं दिया जाएगा। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि 10 लाख रुपए एकदम कैश देने की ज़रूरत पड़ गई? एक सवाल ये उठता है। दूसरा कि रातों रात ये कैश आया कहाँ से? कौन सा कोई बैंक खुलवाया गया या फिर कहाँ से आया? और नोट बिल्कुल 500-500 रुपये के बिल्कुल करारे कड़े कड़े बैंक से निकाले हुए नोट दिख रहे हैं। तीसरा सवाल उठता है कि भारत सरकार तो डिजिटल करेंसी में यकीन करती है, डिजिटल लेन देन में यकीन करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में मोदी जी दसियों बार कह चुके हैं कि हमने 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बचा लिया है जो बिचौलियों के पास जाता था। पांचवा सवाल उठता है कि जब नियम भारत सरकार के हैं कि आप बैंक में भी 50,000 से ज़्यादा का कैश जमा नहीं करा सकते, नहीं तो आपको पैन कार्ड दिखाना होगा, तो लोग 49,000 के आसपास जमा कराते हैं। नियम कहते हैं कि घर में आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश नहीं रख सकते। हालांकि लोग तो कहते हैं अगर आप 50,000 रुपये का भी कैश रखो तो ईडी आपके घर आ जाएगी। चलिए 2 लाख रुपए तक के कैश को आप किसी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, ये बात कही जा रही है। तो ये लोग कहाँ से जस्टिफाई करेंगे? 10 लाख रुपया का जो कैश मिला उसमें से हो सकता है दाह संस्कार पर, घर आने जाने पर, लाश को ले जाना है, वहाँ पर डेड बॉडी लेकर जानी है, वहाँ कुछ धार्मिक संस्कार भी होने हैं। इसमें मान लीजिए लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख खर्च हो गया तो 8 लाख रुपया तो बच ही जाएगा। तो 8 लाख रुपए का करेंगे क्या? नकद में लेन देन करेंगे? तो फिर फंसते हैं कि नकद पैसा कहाँ से आया? आपके पास कोई रसीद भी नहीं है, आपके बैंक में खाते में पैसा जमा होता है तो उसमें बाकायदा एक सिस्टम रहता है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से ये पैसा दिया है, जिस पर किसी तरह का कोई टैक्स या कोई चीज़ नहीं लगेगी। तो ये एक उलझन भरी स्थिति है। फिर एक और चीज़ है कि एक के मृतक के साथ उनके चाचा थे, तो चाचा को 10 लाख रुपए दे दिए गए। अब मैं किसी की नीयत पर संदेह नहीं करना चाहता, लेकिन 10 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है गरीब परिवारों के लिए, अमीरों के लिए भी, जिसको चस्का लग जाए उसके लिए ख़ास तौर से। तो नीयत ख़राब हो गई चाचा की। 10 लाख में से उसने पैसे नहीं दिए अगर मृतक के पिता को, उसकी माँ को या घर के दूसरे लोगों को। कोई पुराना सेटलमेंट कि मेरा पुराना उधार था, मैंने उधार चुका दिया, तो क्या होगा? एक सज्जन कहीं सोशल मीडिया पर मैं कहीं देख रहा था कि कह रहे थे कि 10 लाख रुपए के वाउचर पर साइन कराया गया, साइन 5 लाख, लेकिन नकद 5 लाख ही दिए गए। अगर ये आरोप है तो बड़ा गंभीर किस्म का आरोप है, इसकी तो बाकायदा जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात फिर यही उठती है कि आखिर रेलवे को अचानक कैश देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या अब ये परंपरा बन जाएगी या दिल्ली में पहली और आखिरी बार कैश दिया गया है, या आगे से जितनी रेल दुर्घटनाएं या दूसरी सड़क दुर्घटनाएं या जहां पर भी मुआवजा देने की स्थिति आती है उन सबको, मृतक के परिजनों को हमेशा अब कैश ही दिया जाएगा? ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मौत के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश हो रही थी कि देखिए आपके यहाँ मौत हुई, अब आप ज़्यादा शोर शराबा मत कीजिए और चुपचाप गांव निकल जाइए, 10 लाख रुपए जेब में डाल दिए। नहीं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रिएक्ट करते, कैमरामैनों के सामने बोलते, टीवी चैनलों के सामने बोलते। गोदी मोदी मीडिया चैनल तो इतना नहीं दिखाता, लेकिन सोशल मीडिया पर बोलते, खुद वीडियो अपलोड करके डाल देते सोशल मीडिया पर, डिजिटल चैनलों के सामने बोलते, तो इज्जत खराब हो जाती है, मौत का असली आंकड़ा भी सामने आ जाता।
अब रेलवे के लोग, पुलिस के लोग, एक वीडियो वायरल हो ही रहा है जिसमें एक डिजिटल चैनल की पत्रकार, महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी होती है, मोबाइल छीन लिया जाता है, 2-3 घंटे तक बैठा के रखा जाता है, बाद में पिक्चर डिलीट करने के लिए मजबूर किया जाता है, वो डिलीट नहीं करती, तो किसी न किसी तरह से बहानेबाजी होती है और उसके बाद जैसे तैसे मोबाइल वापस कर दिया जाता है। ये भी आ रही है कि जो 5-6 अस्पतालों में घायलों को ले जाया गया या मृतकों की डेड बॉडी को भी ले जाया गया, वहाँ पर पत्रकारों के जाने पर पाबंदी, मॉर्चरी में जाने पर पाबंदी, वहाँ से रिपोर्टिंग करने पर पाबंदी, परिजनों से मिलने पर पाबंदी इस रूप में कि आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर आप कहाँ कहाँ परिजनों को ढूंढते रहेंगे। यही चीज़ हमने इलाहाबाद में, प्रयागराज में भी जो भगदड़ मची, उसके बाद 1-2 जो बड़े गोदी मीडिया चैनल हैं उनके रिपोर्टरों के साथ बदसलूकी देखी, जिसमें अस्पताल का एक वरिष्ठ अधिकारी कह रहा था बाहर जाओ, फिर पुलिस वाले धक्के दे रहे थे, गिरफ्तार करने की धमकी दे रही थी, गाड़ी लाकर गाड़ी में बैठाने की धमकी दे रहे थे। तो मौत का आंकड़ा छुपाया गया। भगदड़ में जो इलाहाबाद, प्रयागराज में मौतें हुई, भगदड़ तक बचा दी गई कि वो भगदड़ हुई नहीं थी, दूसरी नहीं हुई थी, तीसरी नहीं हुई थी। तो ये सब खेल क्या चल रहा है? एक तरफ आप कुंभ की बात कर रहे हैं, पुण्य कमाने की बात हो रही है, सनातन धर्म की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, 144 साल बाद ये पहला कुंभ है, ये कहकर भ्रम फैलाया गया। इसमें बहुत सारे लोग जो वैसे नहीं जाते वो भी जाने के लिए उत्सुक हुए, तो तमाम अफरा तफरी मची, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन फिर वही सवाल कि 10 लाख रुपये का कैश क्यों दिया गया? अब ये 10 लाख रुपए क्या वाकई में हर मृतक के परिजन तक पहुंच जाएंगे? परिजन से मतलब कि ब्लड रिलेशन में, मतलब कि उनके माँ बाप तक पहुंच जाएंगे। कई बार रिश्तेदारों को पैसा दे दिया गया, क्या रिश्तेदार उस पैसे का उस रूप में इस्तेमाल करेंगे जिस मंशा से भारत सरकार ने दिया है? तीसरा सवाल वही जो मैंने थोड़ी देर पहले उठाया था, जो मुझे बार बार वो तस्वीर मैं इमेजिन करता हूँ कि एक आदमी रो रहा है, उसके परिवार का कोई बच्चा या उसकी पत्नी या उसकी भाभी या उसकी ननद या उसका बेटा मर चुका है भगदड़ के अंदर, वो लाश रिसीव कर रहा है, लाश के साथ साथ 10 लाख रुपया कैश भी दिया जा रहा है और शायद नसीहत भी दी जा रही होगी कि ये ज़ुबान बंद रखने के 10 लाख रुपए तो नहीं है, ये मीडिया से आगे आप खामोशी बरतें, कुछ बोले नहीं, इसके लिए तो नहीं ये 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये भी अपनी तरफ से एक बड़ा अफसोस की बात है जो सामने आ रही है और बार बार ये चीज़ें हॉन्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करते हैं, अब ये बचा हुआ कैश ये घर में रखेंगे या बैंक में जाएंगे पैसा जमा कराने? बैंक में जाएंगे तो फिर 49,000 से ज़्यादा जमा नहीं हो पाएंगे और फिर आप कैश में लेन देन करेंगे तो आप सरकार की भी जीएसटी मारी जाएगी, जो टैक्स होगा वो मारा जाएगा उस रूप में, और इस तरह की इकनॉमी को ये सरकार बढ़ावा भी नहीं देती रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि मौत के आंकड़े को लेकर क्या छुपाया जा रहा है? क्या जिम्मेदार जो लोग हैं उनको बचाया जा रहा है? क्या जवाबदेही तय करने से बचा जा रहा है? और निकम्मा प्रशासन, निकम्मी सरकार का रवैया, ये कहीं ना कहीं क्या लोगों की ज़बान बंद रखने का एक तरीका है 10 लाख रुपए का कैश देना? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।